शहर के नामी उद्योगपति राय बहादुर की हवेली। यह हवेली अपनी भव्यता और आलीशान पार्टियों के लिए मशहूर थी। हर साल राय बहादुर अपने दोस्तों और व्यापारिक सहयोगियों के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन करते थे। इस साल भी पार्टी की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। रात के 10 बजे पार्टी अपने चरम पर थी। मेहमानों के बीच हंसी मजाक और संगीत की गूंज थी। अचानक एक जोरदार चीख ने इस खुशनुमा माहौल को चीर दिया। सबकी निगाहें उस आवाज की तरफ मुड़ी। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिर हुआ क्या है। हवेली के बगीचे में मेहमानों के बीच राय बहादुर पड़े थे। उनकी हालत देखकर हर कोई सन्न रह गया। बेजान, उनके सीने में खून से सनी चाकू। यह दृश्य किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी था। पार्टी में हड़कंप मच गया। चीख पुकार, भागम भाग। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। खून, साजिश और रहस्य का यह मामला सीधा सीआईडी के हवाले। सीआईडी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीआईडी की टीम ने सबसे पहले घटनास्थल को सील कर दिया। उन्होंने हर कोने की बारीकी से जांच की। खून के धब्बे, चाकू और राय बहादुर के शरीर की स्थिति को ध्यान से देखा गया। मेहमानों से पूछताछ शुरू हुई। हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा था, लेकिन किसी की भी कहानी में सच्चाई का पता लगाना मुश्किल था। पार्टी के दौरान कुछ अजीब हरकतें भी देखी गई थीं। कुछ मेहमानों के बीच गुप्त बातें हो रही थीं। कुछ लोग बार बार अपने फोन पर नजर डाल रहे थे। सीआईडी की टीम ने इन सभी सुरागों को जोड़ने की कोशिश की। हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान में रखा गया। रात गहराती जा रही थी, लेकिन जांच की रफ्तार धीमी नहीं। मेहमानों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन है। अचानक सीआईडी की टीम को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। यह सुराग इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता था। सीआईडी की टीम ने इस सुराग पर गहन चर्चा की। हर पहलू को ध्यान में रखा गया। क्या सीआईडी इस रहस्य को सुलझा पाएगी? कौन है इस खूनी पार्टी का असली गुनहगार? जानने के लिए देखते रहिए अगला अध्याय। मौके पर पहुंची सीआईडी की टीम। इंस्पेक्टर विराट ने सबसे पहले सवाल दागा। किसी ने कुछ देखा? राय बहादुर के दुश्मन S1। नहीं इंस्पेक्टर, मेहमानों का एक स्वर में जवाब। वो तो सबके प्यारे थे, एक मेहमान बोला। प्यार और नफरत के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। इंस्पेक्टर विराट की आवाज गूंजी। जांच शुरू हुई। हर शख्स संदिग्ध, हर सबूत एक गुत्थी। फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ सालुंके ने बताया, चाकू पर सिर्फ कातिल के ही निशान हैं। यह सुनकर सभी चौंक गए। यह चाकू ही मुख्य सबूत था जो कातिल की पहचान कर सकता था। डॉ सालुंके ने आगे बताया कि चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स की जांच की जा रही है। यह जांच बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे कातिल की पहचान पक्की हो सकती थी। इंस्पेक्टर विराट ने पूछा, यह चाकू? उन्होंने चाकू को ध्यान से देखा और उसके हर पहलू को जांचा। इंस्पेक्टर विराट को इस चाकू के बारे में और जानकारी चाहिए थी। उन्होंने डॉ सालुंके से पूछा कि क्या इस चाकू पर कोई और निशान या सुराग मिले हैं? राय बहादुर के घर का ही है, डॉ सालुंके ने जवाब दिया। यह सुनकर इंस्पेक्टर विराट ने राय बहादुर के घर की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी और घर की तलाशी ले रही थी। राय बहादुर का घर अब एक क्राइम सीन बन चुका था। एक नौकर ने बताया, राय बहादुर ने कुछ देर पहले ही किसी से फोन पर बात की थी। नौकर ने बताया कि वह बातचीत बहुत ही गर्मागरम थी। राय बहादुर बहुत गुस्से में थे और उनकी आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। नौकर ने यह भी बताया कि राय बहादुर ने फोन पर किसी को धमकी दी थी। वो बहुत गुस्से में थे। नौकर ने यह भी बताया कि राय बहादुर ने फोन पर किसी को धमकी दी थी। यह जानकारी इंस्पेक्टर विराट के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने तुरंत ही उस फोन कॉल की जांच करने का फैसला किया। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। फोरेंसिक टीम ने कॉल रिकॉर्ड्स की गहन जांच की। उन्होंने देखा कि राय बहादुर ने कई बार एक ही नंबर पर कॉल किया था। यह नंबर किसी अनजान व्यक्ति का था। फोरेंसिक टीम ने उस नंबर की पहचान करने की कोशिश की। एक अनजान नंबर से बात हुई थी। यह नंबर बहुत ही संदिग्ध था और फोरेंसिक टीम ने इसे ट्रेस करने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि यह नंबर एक प्रीपेड सिम का था जिसे हाल ही में खरीदा गया था। यह जानकारी इंस्पेक्टर विराट के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने तुरंत ही उस नंबर की जांच करने का फैसला किया और उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की जिसने वह सिम खरीदी थी। इस तरह सबूतों का जाल और भी गहरा होता जा रहा था और कातिल की पहचान के करीब पहुंचने की उम्मीद बढ़ रही थी। सबसे पहले शक गया राय बहादुर के बिजनेस पार्टनर विक्रम पर। विक्रम और राय बहादुर का रिश्ता हमेशा से ही बहुत अच्छा था। दोनों ने मिलकर कई सफल प्रोजेक्ट्स किए थे और उनकी साझेदारी को लोग मिसाल मानते थे। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रिश्ते में दरार डाल दी। विक्रम के व्यवहार में अचानक बदलाव आया और वह राय बहादुर से दूरी बनाने लगा। यह बदलाव सभी के लिए चौंकाने वाला था। राय बहादुर के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं था, विक्रम ने सफाई दी।
हमारे बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ गलत फहमियां हो गई। विक्रम ने बताया कि वह राय बहादुर के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ लोग उनके बीच गलत फहमियां पैदा कर रहे थे। विक्रम ने यह भी कहा कि वह राय बहादुर के प्रति हमेशा वफादार रहा है और उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं की है, लेकिन जांच में पता चला कि दोनों के बीच पैसों का लेन देन हुआ था। यह लेन देन बहुत ही संदिग्ध था और इससे शक और भी गहरा हो गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि विक्रम ने राय बहादुर से बड़ी रकम उधार ली थी, लेकिन उसने इसे वापस नहीं किया। इस लेन देन के बारे में विक्रम ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिससे उसकी नीयत पर सवाल उठने लगे। दूसरा शक राय बहादुर की बेटी रिया के मंगेतर रोहित पर गया। रोहित और रिया की सगाई हाल ही में हुई थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय से रिया को रोहित के व्यवहार में कुछ अजीब सा लगने लगा था। वह अक्सर बिना बताए गायब हो जाता और उसके फोन कॉल्स का जवाब नहीं देता। रिया ने इस बारे में अपने पिता से भी बात की थी। मैं रिया से प्यार करता हूँ, रोहित ने दावा किया। मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया। रोहित ने बताया कि वह रिया के साथ अपना भविष्य बनाने के लिए बहुत उत्साहित था और उसने कभी भी उसके साथ बेवफाई नहीं की, लेकिन रिया के शक ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी थी। रोहित ने यह भी कहा कि वह रिया के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन रिया ने बताया कि रोहित उसे धोखा दे रहा था। उसने कहा कि उसने रोहित को किसी और लड़की के साथ देखा था और उसके पास इसके सबूत भी थे। रिया ने यह भी बताया कि रोहित ने उससे कई बार झूठ बोला था और उसके विश्वास को तोड़ा था। रिया के इन आरोपों ने रोहित की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जांचकर्ताओं ने रोहित से इस बारे में और भी सवाल पूछे और उसके बयानों की सच्चाई की जांच की। सीआईडी टीम ने रात के सभी घटनाक्रमों को दोबारा बनाने की कोशिश की। कौन किससे मिला, किसने क्या देखा, हर छोटी से छोटी बात पर गौर किया गया। सबूतों के आधार पर एक एक करके सभी संदिग्धों का बैकग्राउंड चेक किया गया, लेकिन हर बार नतीजा सिफर। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और उलझता गया। नए नए सबूत सामने आए, लेकिन हर सबूत एक नई गुत्थी लेकर आया। क्या यह सब एक सोची समझी साजिश थी? क्या कातिल कोई ऐसा था जिसे राय बहादुर की मौत से फायदा हो सकता था? इंस्पेक्टर विराट ने नोटिस किया कि राय बहादुर की पत्नी शोभा इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बहुत शांत थी। आपको दुख नहीं हो रहा है? इंस्पेक्टर विराट ने पूछा। जब तक कातिल नहीं मिल जाता, तब तक दुखी होने का क्या मतलब? शोभा ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या शोभा कुछ छुपा रही थी? सीआईडी टीम ने शोभा से सख्ती से पूछताछ की। पहले तो उसने टालमटोल किया, लेकिन जब सबूत उसके खिलाफ पेश किए गए तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि राय बहादुर का अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर था। शोभा ने बताया कि राय बहादुर उसे तलाक देने वाले थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि राय बहादुर ने उस औरत को हीरे का हार गिफ्ट किया था, शोभा ने कहा। गुस्से में आकर उसने राय बहादुर को मार डाला। सबूतों के साथ शोभा को गिरफ्तार कर लिया गया। राय बहादुर की हत्या का मामला सुलझ गया, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि प्यार और नफरत के बीच की लकीर वाकई बहुत पतली होती है और कभी-कभी सच जानने के लिए आईने के पीछे भी झांकना पड़ता है।